इंसान की दुनिया के अंदर फिक्र करनी है, इसके अंदर फितूर है, इंसानियत नहीं है, इंसान फौज नहीं है और किसी की हमदर्दी और किसी मौका है कि उस्ताद से पढ़ा है, उसका स्टूडेंट से ये यहाँ से इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले बेहया बन जाए, झांक सी ला देते हैं हमारे एजीएस स्कूल के स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको जो कोरियोग्राफ करते हैं, जो इनको डायरेक्ट करते हैं, जावेद अहमद भी आइटम आने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ही हमेशा हर एक इवेंट में कुछ ऐसे ही जान फूंक देते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहोगे सभी एजीएस स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस बेहतरीन और प्यारे अल्फाजों के लिए। सो प्रोग्राम हो जाएगी। आज आप और क्योंकि मेरे पास मैं तो पुराना यहाँ 40-45 साल से हूँ, मुझसे पूछिए, माँ बाप रो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, उनको डिग्रियां कराई हैं, मेरे पास आई जो वो बात किया है, बहू को लेकर कमरे में बैठे हैं, उस बात की उस जिंदगी में क्या था। और मेरा अल्लाह कहता है कि बाप की अम्मा, ओ अम्मा देखा ना बच्चा, और लगा एक पानी की तो नहीं है, यहाँ तो सैलून में लगी सबका। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक यहाँ पे जो छेड़ा हुआ है, यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ का। थोड़ा समय पहले ड्रग एडिक्शन के बारे में जितने भी यहाँ पे आए हुए नौजवान हैं हमारे, ड्रग एडिक्शन का बताता हूँ। बेसिकली नहीं आए, और कल जो मेडिकल कैंप हुआ और आज यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ के दिवस पर और इलिसिट ट्रैफिकिंग के दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्यक्रम यहाँ पर इस हद तक बारीकी में करा गया, जहाँ पर स्किट्स हुई, जहाँ पर लेक्चर हुए, पैनल डिस्कशन हुआ। मकसद सबका एक था, माध्यम अलग थे, मकसद एक था, और सबको पता है करना क्या है, क्या करना चाहिए हमने, क्या हमारी कमियां हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, सब चीज़ हमें पता है। बस उसे अमली जामा पहनाने की देरी है। जैसा कि सभी स्पीकर्स ने भी कहा कि थ्योरी बहुत हो गई, डिबेट बहुत हो गई, लेकिन अब अल्टीमेटली मौका, अब समय ये है कि अब आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा और अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आप लोग किस हद तक इसमें कार्यरत हैं और इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। धन्यवाद एक बार फिर से, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आयोजकों को खासकर इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिस सुमायरा और मिस्टर खुशहाल ख्वाजा। प्लीज ग्रुप फोटोग्राफ के लिए तैयार है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है आज 26 जून है और 26 जून पूरी दुनिया में आज ड्रग अब्यूज़ डे मनाया जा रहा है। दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ और जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और मकसद एक ही है, इस ड्रग से अपने नौजवान को कैसे बचाया जा सके। बड़े बड़े सेमिनार्स होते, रैलीज़ देखने को मिल रही है। बस मकसद, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, एक ही होता है, अपने नौजवान नस्ल को हम इस लानत से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तंगधार में भी आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। शक्ति विजय ब्रिगेड जो 104 ब्रिगेड है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था ड्रग अब्यूज़ डे, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसमें शिरकत की, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मुकर्रीन ने यहाँ पे इस पर खिताब किया है, और एक ही मकसद एक ही था कि ड्रग को कैसे ख़त्म करना है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मुकामी लोग और मुकामी यूथ तंगधार के। इनसे हम जानेंगे इस तंगधार के हवाले से, क्योंकि तंगधार में
की अगर हम बात करेंगे, तंगधार एक ऐसा इलाका था जो काफ़ी पाक माना जा रहा था हर एक बुराई से, लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर देखा जाए कि तंगधार में सबसे ज़्यादा ड्रग पाया जा रहा है, क्योंकि ये तंगधार इलाका है, ये बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और कुछ ही दूरी पर POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाक़या है, जहाँ से इसकी स्मगलिंग होती है। आए रोज़ यहाँ पे अगर देखा जाए कि बहुत सारे ड्रग कंसाइनमेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में अगर आपको याद होगा, एक इन्फिल्ट्रेशन बिड करने की कोशिश की गई है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेटर मारा गया था और उसके कब्जे से 10 किलो हीरोइन और 2 AK-47 के साथ साथ दीगर जो गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए कि एक और कार्रवाई देखने को मिली है साधना टाप पे, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिल के एक ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने 7 किलो ड्रग और 2 IEDs बरामद किए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के मुकामी यूथ से, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से क्यों आखिर तंगधार इसमें मुलविस पाया गया। दानिश भाई, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ में। शुक्रिया शबीर भाई। दानिश भाई, आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि तंगधार एक पाक इलाका माना जा रहा था, जैसे मुकरीन यहाँ पे लोगों ने खिताब भी किया कि यहाँ शांति नगर कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए कि यहाँ पे आज के डेट में ड्रग्स का जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए शबीर भाई, इस हवाले से मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, सबका काम यही है, हम जितने भी यहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जितने भी हम सेमिनार्स कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मोटिव, एक ही हमारा मकसद है, चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो, कल्चरल इवेंट्स हो, या 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ हम मना रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है इस चीज़ का कि हमें करना से ड्रग्स को ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ हम जितने भी सेमिनार्स करें, कुछ भी करें, जब तक इस चीज़ को हम अपने घर तक ना लेके जाएं, जब तक इस चीज़ को हम अपने घर से ना शुरू करें, तब तक हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते। इंडियन आर्मी की बात की जाए, चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, हर एक का यहाँ 100% योगदान है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए। बट जो हमें चीज़ें बिछड़ रही हैं वो है हमारे यहाँ का जो पब्लिक सपोर्ट चाहिए हमें इस चीज़ को निकालने के लिए, इस करना से ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, वो पब्लिक सपोर्ट उस तरह से ना इंडियन आर्मी को मिल पा रहा है, ना पुलिस को, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम खुद से शुरू नहीं करेंगे, हम खुद के साथ वादा नहीं करेंगे कि आने वाले समय में अगर हमें करना को बचाना है, आने वाली नस्ल को बचाना है, अगर हमारा यूथ को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। अब देखिए शबीर भाई, आपको भी बहुत टाइम हो गया करना में आते हुए, करना में लॉट ऑफ टैलेंट्स है, चाहे वो बात की जाए क्रिकेट्स की या सिंगर्स, बहुत सारे आप देख सकते हैं कितने हमारे टॉप आज के स्टार्स हैं जो करना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े बड़े स्टेज के। इसी तरह बहुत सारे और भी यहाँ पे लोकल स्टार्स हैं, हमारे पास लोकल टैलेंट है, बट उनको वो एक्सप्लोजर नहीं मिल पा रहा है। क्यों ना, जैसे शक्ति विजय ब्रिगेड हमेशा इन चीज़ों में नंबर फर्स्ट में रहती है, अपना कदम हाथ से हाथ मिला के, तो क्यों ना उनको एक ऐसा और प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक ऐसी और स्टेज दी जाए जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव कर सकें, जहाँ पे अपने आप को वो साबित कर सकें दैट वी आर समथिंग एंड वी डू समथिंग फॉर द नेशन। जैसे आप हर जगह जाओगे, किसी भी स्कूल में जाओगे, तो वहाँ बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ कहा जाती है दैट यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अगर हम लोग फ्यूचर हैं कल का, तो हमें वैसी प्रोवाइड्स क्यों नहीं मिल पा रही है। एक बात यहाँ करना चाहूँगा, हाल ही में हमने एक स्पोर्ट एसोसिएशन करना यहाँ बनाई है, ताकि इस करना को हर एक जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हैं मैक्सिमम यहाँ लाए जाए। बट हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 2 ग्राउंड है, एक छमकोट का ग्राउंड है और एक टीटवाल का ग्राउंड है, और दोनों ही अंडर इंडियन आर्मी के आते हैं। उनको भी इंडियन आर्मी के भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको अपनी ड्यूटीज होती हैं, अपने उनके कुछ तौर तरीके होते हैं, जिनकी वजह से हमें हर टाइम पे वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं मिलता है। जब हमें अवेलेबल मिलता है तब शायद यहाँ बर्फ शुरू हो जाती है, या कहीं ना कहीं हम अपने टूर्नामेंट करवा ही देते। बट यहाँ एक ग्राउंड लगभग 2019 में बोला गया था, उसके लिए लगभग 1 या 2 करोड़ आ भी चुका है, बट अभी तक उसका काम क्यों नहीं शुरू हुआ है। अगर करना को एक सबसे शांति नगर कहा जाता था, तो क्यों इस करना को जो आज की सरकार है उसकी तरफ से इसको बिछाड़ा जा रहा है। इसका मेन मकसद क्या है। अगर इस करना में ड्रग आ गया है, यहाँ पे सेंटर्स क्यों नहीं लाए जा रहे हैं, यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज क्यों नहीं लाई जा रही है। मैं वहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि तंगधार में ड्रग आया, आखिर जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का जिसने यहाँ पे ड्रग लाया। देखिए, ये जिम्मेदार भी अगर बात की जाए तो हम खुद हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठ गई है, हमें अमीर होना है। अमीर होने के लिए ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं, जो ड्रग डीलर्स यहाँ से ये ड्रग्स बेच के यहाँ के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं।
यहाँ के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये नहीं शायद पता कि शायद हमारे घर में भी औलाद है, शायद हमारे घर में भी बच्चे हैं। अगर हम किसी के बच्चे को ये पिलाकर ये खिलाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो कल क्या हमारे बच्चे को इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये तो चीज़ हमारे कुरान में कही गई है कि जैसा दुनिया में करोगे वैसा दुनिया में काट के जाओगे। तब तक आप नहीं मर सकते जब तक आपको दुनिया का बदला दुनिया में नहीं मिलेगा। दानिश भाई, जैसे कि आपने बात कही है कि जो ड्रग हम खुद जिम्मेदार हैं, आखिर ये ड्रग आता कहाँ से? देखिए, ये सीधी सी बात है कि आ बैल मुझे मार, ये सवाल आप पूछ के शायद ऐसे पूछे, शायद ये आपको पता ना हो। हमारे साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो हम यही सोचेंगे कि भाई हमें शायद वही सप्लाई कर रहे हैं, हमारे यूथ को वही बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि ये हर बार कही जाती है सिर्फ एक ही बात कि अगर किसी भी देश को अगर वहाँ उनको तबाह व बर्बाद करना हो तो वहाँ गोला बारूद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ के यूथ को आप ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दीजिए, वो देश हो, वो स्टेट हो, वो तहसील हो, वो खुद ब खुद खत्म हो आप जाएगी। इस बात को मानते हैं कि अब सरहद के उस पार से आते हैं? देखिए, अब हम मानने लगे हैं क्योंकि ये चीज़ें जो आ रही हैं मैक्सिमम हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का टैग लगा हुआ होता है, चाहे वो साधना पे पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी जगह पे जब इनकी रिकवरी होती है, कोई केस आ जाता है तो वहाँ पे उनकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके ऊपर ब्रांड जो होता है वो पाकिस्तान का लगा होता है, लोगो जो होता है वो पाकिस्तान का लगा होता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उनको यहाँ इस घाटी में ये चीज़ें फैला के उनको क्या सुकून मिल रहा होगा। अपने बच्चों को फ्यूचर बना के दूसरे के बच्चों को बर्बाद करके उनको क्या मिल रहा है, मुझे इस चीज़ में समझ नहीं आ रही है। दानिश भाई, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेज रहा है, वो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमारी नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? देखिए, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, हमारी तरफ से ये दोनों देशों को सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने मसले मसाइल जो है आप सियासी सतह के ऊपर जाके हल करें, वहाँ जाके इसके आप डिसीजन लें, वहाँ जाके इसके आप फैसला करें। बट ये जो बीच में आप ये यूथ को तबाह व बर्बाद करने की ये जो आपने नईम चला रहे हैं कि यहाँ के यूथ को इन्वॉल्व करके ड्रग में उनको ख़त्म करके आप वहाँ पे फतेह हासिल करने का सोच रहे हैं, तो ये आप गलत है, या आपकी सोच भी गलत है और शायद इंशाल्लाह आप इस चीज़ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे का बुरा चाहोगे तो खुदा ताला देख रहा है, आप कभी उस चीज़ में उस काम में आपको महारत हासिल कभी नहीं हो सकती है। शुक्रिया दानिश भाई। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ दानिश जो बात कर रहे थे ड्रग के हवाले से। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक और यहाँ मुकामी यूथ जो एज ए जर्नलिस्ट है यहाँ पे, और बहुत सारे जो है नेशनल मीडिया के साथ उसने भी काम किया है, लोकल मीडिया के साथ भी उसने काम किया है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज के तक एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने यहाँ पे कितना काम किया है ड्रग के ऊपर। सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ नाउ में। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम खुशहाल ख्वाजा है। खुशहाल भाई, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि अगर हम देखा जाए कि मीडिया पर्सन आए रोज़ हम सेमिनार्स कवर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, आज तक आपने इस चीज़ को कैसे देखा है? देखिए, मैंने पहले भी डिबेट के दौरान भी आपने सुना होगा, मैंने ये कहा कि वो जो लोग एडिक्टेड लोग हैं ना, वो मीडिया पे नज़र ही नहीं डालते, वो आर्टिकल्स पढ़ते ही नहीं हैं। वो हमारे जो आपकी मेरी स्टोरीज़ जो हैं सोशल मीडिया पे या किसी और मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे वो देखते ही नहीं हैं। अगर वो चीज़ें वो पढ़ें या देखें ना तो वो साफ़ तौर पे इन चीज़ों से दूर चले जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूटली इन चीज़ों को ब्रीफ करते हैं लोगों के सामने कि कितने नुकसानात हैं, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस चीज़ से क्या नुकसानात हैं, ये चीज़ें हम बयान करते हैं। मगर उस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ता है इंसान की ज़िंदगी में ड्रग्स से, तो वो इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपको पता, हम एक स्लोगन के साथ चलते हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी कवरेज की होंगी, आप जानते हैं इस चीज़ को कि हम एक स्लोगन के साथ चलते हैं, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। या फिर स्पोर्ट्स इवेंट होगा तो वहाँ हम गेम्स को यस करते हैं। तो वहाँ पे हम इस स्लोगन को लेके हमेशा हम चलते हैं। अगर उन्होंने मीडिया पे नज़र डाला होगी तो साफ सी बात है उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया होता। खुशहाल भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि हम लगातार ये चीज़ें देखते आए हैं, बहुत सारे लोग हमने देखे जो सेमिनार्स कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सेमिनार से इस चीज़ पर फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, सेमिनार से वही लोग आके बैठते हैं जिनका एज ए VIP चेयर्स पे बैठ के चले जाते हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमें डोर टू डोर कैंपेन चलानी पड़ेगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पी रहे हैं, हमें उन पे काम करना है, और जो लोग ला रहे हैं उनको बंद करवाना है। जो लोग पी रहे हैं वो बीमार हैं,
उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई तो लड़नी दिया गया है, ना। हमें स्मगलर से लड़ाई लड़नी है, जो ला रहे हैं यहाँ पे, जो उनको दे रहे हैं, तो उनको पकड़ के अंदर करवाना है। ड्रग्स खुद बंद हो जाएगा। पीने वाले को रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेना है, वो एज ए सोसाइटी हम मिलके लेंगे उनको। अगर खर्चा भी आएगा वो हमें खुद से फंड्स करके जमा करके एक दूसरे से, हाँ, सोसाइटी को बचाना है। ये चीज़ नहीं है कि अब बीमार के ऊपर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर मेहनत करनी है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे लेना है, उनकी काउंसलिंग करनी है और उनको ट्रैक पे लाना है वापस, फिर जाके ड्रग्स से बचत हो सकती है। अगर स्मगलर्स पे काम नहीं होगा, डीलर्स पे काम नहीं होगा, मैं ये कहूँगा ये जो फिगर्स आपके सामने हैं आज, ये डबल हो जाएंगे आने वाले टाइम में। जाते जाते खुशहाल भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। जैसे कि हम बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं, कंसाइनमेंट्स, इन्फिल्ट्रेटर्स मारे जा रहे हैं, उनके कब्जे से ये चीज़ें, हाल ही में हमने भी देखा एनकाउंटर यहाँ हुआ, उसके कब्जे से 10 किलो हीरोइन साधना टाप पे हुआ है। हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एज ए यूथ क्या करना चाहिए? देखिए, एज ए यूथ स्टेप लेना है। सबसे पहले स्टेप ये लेना है, यूनियंस बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है सिविल सोसाइटी जो यहाँ पे काम कर रही है उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, मतलब काम और तेज़ करना है। बाकी आर्मी, जो आपको पता है, आर्मी काम कर रही है अपना। आर्मी हर एक महीने में 3-4 केस हमें साधना पे पकड़े जाते हैं। पुलिस यहाँ से आपको दूर दराज इलाकों से हर 3-4 माह बाद 6 किलो 7 किलो ब्राउन शुगर ज़रूर पकड़ के यहाँ पे लाती है, उनको अंदर भी करती है, PSA भी। मगर पकड़ा उनको जाता है सिर्फ स्मगलर्स को, जो पी रहे हैं, जो आपका 1000 के आसपास यूथ इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसको कैसे बचाना है? उसको बचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेना है, और वहाँ से ठीक करके, सबसे ज़रूरी बात है, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे आपके एक इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, वो इस्लामिक टीच करे उनको कि इस्लाम में इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा कि एक इस्लामिक रिसर्चर वहाँ पे होना चाहिए आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो करना में होना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। शुक्रिया खुशहाल भाई, आपने न्यूज़ नाउ से बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक तो यू। नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ खुशहाल, जो यहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट है। जैसे कि आपने खुद ही सुना है कि दानी से भी हमने बात की है, खुशहाल से भी बात की है, दोनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। यूथ को अगर बचाना है तो डोर टू डोर कैंपेन चलाना है। आर्मी की उन्होंने बात की है, आर्मी साधना पे उनको या LCs पे अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चोरी छुपे अंदर आते हैं उनको पुलिस पकड़ती जा रही है। जो बाकी बचते हैं, वो जो लोगों में बांट रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सिविल्स को उठना होगा, यूथ को उठना होगा, ताकि ये जो नासूर है, ये जो नासूर हमारी सोसाइटी में फैला है, हमारा यूथ दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, उनको बचाना है। खुशहाल भाई ने बड़ी बात कही है कि हमें डोर टू डोर कैंपेन चलानी है अगर यूथ को बचाना है। उम्मीद करते हैं हम आज का जो 26 जून है, जो ड्रग अब्यूज़ डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इससे हमें ये सबक मिलेगी, जो हमें सोसाइटीज़ में ड्रग स्मगलर्स है या ड्रग बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ हमें जंग छेड़नी चाहिए, ताकि खुद को बचाना है, आने वाले नस्लों को बचाना है। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर।